हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केयर। संस्कृत सेकेंड पेपर में बी पार्ट सेक्शन जो है उसका ये फर्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केयर। इस टॉपिक में हम क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं, तो प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर की लेवल्स क्या होती है। उसके बाद पीएचसी सीएचसी सब सेंटर क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन। 1978 में अल्माटा के कॉन्फ्रेंस में पहली बार प्राइमरी हेल्थ केयर ये वर्ड डिफाइन किया गया था। इसकी डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें जो जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो है प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ एसेंशियल हेल्थ केयर। तो ये जो वर्ड्स है जो डार्क किए हुए हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है। एक एसेंशियल हेल्थ केयर है जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स। कैसी हेल्थ केयर जो सबको यूनिवर्सली सबको एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब सबके लिए रीचेबल होनी चाहिए और उनको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जो इंडिविजुअल्स हैं उनको वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और उस हेल्थ केयर सिस्टम में उनका फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये पार्टिसिपेशन कैसा होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उनके पार्टिसिपेशन के साथ बनी हुई ये हेल्थ केयर सिस्टम होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? एट अ कॉस्ट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड, कि अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, कि कंट्री भी उसको अफोर्ड होनी चाहिए। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जो सर्विसेज यूज़ की जाती है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, अफोर्डेबल हो, कि कम्युनिटी भी अफोर्ड कर सके और कंट्री भी अफोर्ड कर सके। तो ये जो वर्ड्स है एसेंशियल, यूनिवर्सल, एक्सेसिबल, एक्सेप्टेबल और फुल पार्टिसिपेशन और अफोर्डेबल, तो ये जो है ये वर्ड्स इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर के 4 हॉलमार्क्स बताए गए हैं। हॉलमार्क्स तो वो कौन से हैं? फर्स्ट है अफोर्डेबिलिटी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर कैसी होनी चाहिए? अफोर्डेबल होनी चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी। सेकंड जो है एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब सबको ये एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। थर्ड वन क्या है? अवेलेबिलिटी। ये क्या देख रहे हैं हम? हॉलमार्क्स। प्राइमरी हेल्थ केयर के ये हॉलमार्क्स है, ये भी आप लोगों को याद रखने हैं कि थर्ड वन जो है अवेलेबिलिटी, और क्या क्या देखा हमने? अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, और जो लास्ट वन है एक्सेसिबिलिटी। मतलब उनको वो एक्सेसिबल भी हो, जैसे यहाँ पर है, अफोर्डेबल भी हो, उसके बाद एक्सेप्टेबल हो और अवेलेबिलिटी, मतलब यूनिवर्सली वो एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो। तो ये उसके हॉलमार्क है। तो आगे हम पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स क्या हैं। सो देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। फर्स्ट वन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी हेल्थ सर्विसेज है वो रूरल से लेकर अर्बन एरिया तक इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। आगे हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे हमने ऊपर देखा, फिर इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब ये 2 चीज़ें हमने ऊपर नहीं देखी, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट वन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की व्हाट इज मीन बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? इट मीन्स इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कि जो हेल्थ सर्विसेज है वो पुअर से लेकर अर्बन पीपल तक, उसमें कोई कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी और एबिलिटी टू पे, जैसे रूरल, अर्बन, रिच, पुअर, कोई तरह का उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको वो एक समान डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी हेल्थ केयर एम्स टू करेक्ट दिस इम्बैलेंस बाय शिफ्टिंग
दी सेंटर फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम सिटीज़ टू रूरल एरियाज। तो ये कैसे दूर हो सकता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो इम्बैलेंस है, तो हमें अर्बन एरिया से उसको डिसेंट्रलाइज करके रूरल एरिया तक पहुंचाना है। उसी के ज़रिए ये इम्बैलेंस जो है वो दूर हो सकता है। एंड ब्रिंग दी सर्विस एज नियर पीपल्स होम एज पॉसिबल। तो उनके डोर स्टेप तक हमें ये सर्विसेज पहुंचानी है। तो ये एम है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। उसमें आती है दूसरी चीज़, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है? So, this consists of active participation of individuals, families, communities in promotion of their own health and welfare by providing health care system। कि लोगों का उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, लोग ही उसको प्रमोट करें उसका और खुद के वेलफेयर के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो चाइना में एक कॉन्सेप्ट है बेयर फूट डॉक्टर्स। बेयर फूट डॉक्टर्स, वहाँ पे बेयर फूट डॉक्टर्स होते हैं। मतलब क्या? घर घर तक हेल्थ सर्विसेज पहुँचाने के लिए छोटे छोटे हेल्थ वर्कर्स होते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर जो इंडिया में आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से आई है कि चाइना में ये बेयर फूट हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम को लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जैसे इंडिया में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक हिस्सा है। मतलब ये कम्युनिटी से ही इनको चूज़ किया जाता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसी को कहते हैं कि लोगों से ही लोगों के प्रतिनिधि चुने और वही लोगों को अवेयर करें हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है? तो इसके क्या होता है? इट प्रमोट्स सोशल अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी एंड इंक्रीजेस कम्युनिटी एक्सेप्टेंस। कि कम्युनिटी जो है वो उनको एक्सेप्ट करती है ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स एंड रिड्यूसेस डिस्टेंस बिटवीन द प्रोवाइडर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। तो उन्हीं में से चुने हुए प्रतिनिधि होंगे तो उनको एक्सेप्टेबल भी होंगे, और जो डिस्टेंस है हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइडर्स का और कंज्यूमर्स का, मतलब जो लोगों का, वो डिस्टेंस इससे कम होता है। सो दिस सिस्टम इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। यही उसका मेन एजेंडा था प्राइमरी हेल्थ केयर का, कि वो बाय द पीपल और ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल, इस तरह की वो हेल्थ केयर सिस्टम है। द यूज़ ऑफ विलेज गाइड्स दाइज इज सक्सेसफुल इन इंडिया। विलेज गाइड जो होते हैं वो लोगों में से ही होते हैं, विलेजर्स होते हैं, और दाई ये भी विलेज की ही होती है। उन्हीं को ट्रेन कराकर इसमें यूज़ किया जाता है। दे आर सिलेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड ट्रेंड लोकली इन द डिलीवरी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी दे बिलोंग फ्री ऑफ चार्ज। कि वो लोगों से ही चुने जाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। क्यों ट्रेन किया जाता है? फॉर द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम लोकली। लोकली वो जहाँ के वहीं पे वो उनकी हेल्थ केयर सिस्टम को डिलीवर करे फ्री ऑफ चार्ज। दे प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर इन द वेज दैट आर एक्सेप्टेबल टू द कम्युनिटी। लोगों को लोगों की भाषा में जिस तरह से लोगों को एक्सेप्टेबल होगा उस तरह से वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। It is now considered that ASHA and आंगनवाड़ी वर्कर्स आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। तो इस तरह से आज के टाइम में जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स है, दे आर बिकम एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। कि एक रूट लेवल पर हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाले वो बेस बन चुके हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि इससे कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, लोकल ही उनको चूज़ किया जाता है, अफोर्डेबल होता है, कम पैसे में वो लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस होता है पीपल में उनका, ग्रेट कमिटमेंट ऑफ पीपल रिजल्ट्स इन सक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीजेस। उन्हीं लोगों से अगर हेल्थ की चीज़ें उनको पता चलती है तो हेल्थ अवेयरनेस बढ़ता है। हेल्थ वर्कर्स गेट ग्रेटर सपोर्ट फ्रॉम फॉर देयर एक्टिविटीज़। उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और लेस डिपेंडेंट ऑन दी गवर्नमेंट। और इससे क्या होता है? क्वालिटी हेल्थ ऑफ हेल्थ सिस्टम इज़ इम्प्रूव। तो ये हो गया दूसरा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तीसरा जो मेन एलिमेंट है, इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन। जो गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। क्यों?
तो प्राइमरी हेल्थ केयर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ सेक्टर अलोन। तो हेल्थ सेक्टर के अकेले से ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स also, like education, communication, fisheries, animal husbandry, housing, food, agriculture department, social welfare, public work and voluntary organizations। तो इनका कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होता है। खासकर अवेयरनेस अगर पहुंचाना है तो एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ज़रूरी होता है। फूड कम्युनिटी को बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो फूड हस्बेंड्री हाउसिंग डिपार्टमेंट है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब इसका क्या संबंध है प्राइमरी हेल्थ केयर में? सो टेक्नोलॉजी दैट इज साइंटिफिकली साउंड, एक्सेप्टेबल टू द लोकल नीड्स एंड एक्सेप्टेबल टू दोज हु अप्लाई इट फॉर whom इट इज़ यूज्ड। तो जो कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने में, वो एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए और अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेबल इन द सेंस कि हम लोकल पब्लिक को उसको यूज़ करने वाले हैं तो उनको वो चीज़ एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी अगर उसमें हो तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे आज भी पर रेक्टल एग्जामिनेशन, पर वजाइनल एग्जामिनेशन, ये ग्रास रूट लेवल पर डायरेक्ट हेल्थ वर्कर्स जाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। दूसरी चीज़, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होनी चाहिए। जैसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो इंडिया ने ORS का जो फार्मूला डेवलप किया है वो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ऐसी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की गई है कि जो अफोर्डेबल है, कंट्री भी अफोर्ड कर सके और कम्युनिटी भी अफोर्ड कर सके। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करने से क्या होता है कि वो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लार्ज पॉपुलेशन तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, फोलिक एसिड टैबलेट्स, है ना। तो ये चीज़ें जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, अफोर्डेबल है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से इनको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाया गया है जो पब्लिक के लिए हम लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज़ कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स है। तो इसमें जो है हम कुछ निमोनिक्स यूज़ करने वाले हैं। जो स्पेलिंग है एलिमेंट का, ELEMENT। ये हर वर्ड जो है इसका जो पहला जो अक्षर है, वर्ड है, उससे हम ये पूरे 8 कंपोनेंट याद रखने वाले हैं। तो किस तरह से? तो पहला जो है ई, फर्स्ट ई है एजुकेशन। एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। तो लोगों को जो बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं लोकल, उनके बारे में अवेयर कराना, प्रिवेंशन और कंट्रोल, उनके प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए सिंपल टाइफाइड, मलेरिया जैसे बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में उनको एजुकेट कराना। ठीक है, तो ये हो गया पहला एलिमेंट का ई। उसके बाद है आता है एल। तो एल यहाँ पे ये 6 जो है नीचे लिया गया है। सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिसीजेस। तो ये एल स्टैंड्स फॉर लोकल एंडेमिक डिसीजेस। तो पर्टिकुलर एरिया में जो डिसीज़ एंडेमिक होता है, जैसे कुछ एरियाज़ में टाइफाइड का, कुछ एरियाज़ में मलेरिया, कहीं पर डेंगू, ये एंडेमिक डिसीजेस होते हैं। तो इनका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करें लोकल एंडेमिक डिसीजेस का उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना, ये एक एलिमेंट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर का। थर्ड जो ई है वो क्या है? एसेंशियल ड्रग्स। तो प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, ये एक एलिमेंट है जो ज़रूरी है। थर्ड ई जो है, जो एसेंशियल ड्रग्स होते हैं इन द सेंस पैरासीटामोल हो गई, ORS हो गया, जिसके बाद बेसिक क्लोरोक्विन जैसी मेडिसिन जो है, ये एसेंशियल ड्रग्स है। इनका सप्लाई वहाँ पर ज़रूरी होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में। तो
उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एसेंशियल है। उसके बाद ELEM। सो एम स्टैंड्स फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में बेसिक ये होनी ही चाहिए। मतलब सब सेंटर लेवल से लेकर ऊपर हायर टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स तक ये कंपोनेंट सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आता है ELEMENT। नेक्स्ट ई जो है वो नेक्स्ट ई स्टैंड्स फॉर इम्यूनाइजेशन, EPI, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले स्टार्ट किया था। तो ई स्टैंड्स फॉर EPI। सो इम्यूनाइजेशन जो है ये बेसिक सर्विसेज में आता है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीजेस, इसको प्रोवाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। दैट इज़ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। सो हियर ELEMENT। नेक्स्ट जो है N। सो N स्टैंड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई जो है उसका प्रमोशन और उसके बारे में एजुकेशन अवेयरनेस करना, ये एक एसेंशियल एलिमेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस का। जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उनको प्रिवेंट करने के लिए न्यूट्रिशन कंपोनेंट यहाँ पर ज़रूरी होता है। सो एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई, है ना। देन नेक्स्ट है टी। एलिमेंट का लास्ट वाला जो कंपोनेंट है टी, दैट इज़ द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीजेस एंड इंजरीज। कॉमन डिसीज और इंजरीज की जो ट्रीटमेंट है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल होना, ये एक प्राइमरी हेल्थ केयर का बेसिक एलिमेंट है। सो दीज आर 8 एलिमेंट्स, 8 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इस पर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये एक ज़रूरी कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हो गया एलिमेंट्स। देन लेवल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। सो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो लेवल्स है वो 3 तरह की लेवल्स होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। 3 लेवल्स पर जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है ये 3 लेवल्स पर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वो 3 लेवल्स कैसी है? Primary level of healthcare, it is the first level of contact of individual and family and community with national health system where the primary health services are provided। तो हमारा जो ये ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ सेक्टर है उसका पब्लिक के साथ फर्स्ट कांटेक्ट जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर होता है। देन हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इवन एट द इंडिविजुअल डूअर स्टेप। डूअर लेवल तक प्राइमरी हेल्थ केयर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। दिस केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब यहाँ पर याद रखना आपको ज़रूरी है, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर दोनों अलग चीज़ें हैं। तो प्राइमरी लेवल की जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है? बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स और एजेंसी ऑफ मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स लाइक ANM, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, विलेज हेल्थ गाइड और ट्रेन दाइज। तो विलेज हेल्थ गाइड अभी नहीं होते, ये पहले होते थे। तो ट्रेन दाइज, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, इनके थ्रू प्राइमरी लेवल की जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड की जाती है। सो ये प्राइमरी लेवल हो गई। अब प्राइमरी लेवल की जो हेल्थ केयर है इसका एक इम्पोर्टेंस है। तो ये जो आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या होते हैं, इट वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन कल्चरल एंड कम्युनिकेशन गैप बिटवीन रूरल पीपल एंड ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ सेक्टर। मतलब ये उसका एक फंक्शन होता है कि ये एक ब्रिज का काम करते हैं। जो कल्चरल और कम्युनिकेशन गैप होता है विलेज रूरल पीपल में और ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ सेक्टर में, तो उस कल्चरल और कम्युनिकेशन गैप को दूर करने का और उसके ब्रिज का काम ये हेल्थ वर्कर्स करते हैं। तो ये एक बेसिक कंपोनेंट है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का। सो सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर जो है दैट इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ रेफरल लेवल ऑफ हेल्थ केयर भी उसे कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है वहाँ से अगर रेफ़र किया जाएगा
तो फर्स्ट रेफरल लेवल इसे कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में. द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इज secondary or intermediate level. At this level, services of the specialist are made available to the people to deal with complex problem. जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्राइमरी लेवल में सॉल्व हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो सेकेंडरी लेवल होती है. दिस काइंड ऑफ क्यूरेटिव सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स विच ऑल्सो सर्व्स एज पर फर्स्ट रेफरल लेवल. तो CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो होते हैं दे वर्क्स एज सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर. उसके बाद टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर. सो टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर व्हाट ये क्या होता है? इट इज़ अ मोर स्पेशलाइज्ड लेवल ऑफ देन सेकेंडरी लेवल. सेकेंडरी लेवल से ये थोड़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है. सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट एंड स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ आर मेड टू अवेलेबल टू दी पीपल. यहाँ पर क्या है? सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं. This care is provided by regional or central level institutions like medical college hospitals, all India institutes, regional hospitals, specialized hospitals and other apex institutes. तो मेडिकल कॉलेजेस एंड अदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े वो टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में constitute होते हैं. These institutes not only provide high-tech diagnostics and highly specialized care but also planning and managerial skills, conduct training programs. जो बेसिक लेवल सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल जो होते हैं उनके जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं डॉक्टर्स होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग्स का काम भी टर्शरी लेवल के हेल्थ केयर में जनरली होता है. सो ये बेसिक चीज़ हो गई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर. अब हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, अगर ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हेल्थ केयर सिस्टम इज़ प्रपोज टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज. जो इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम है इट इज़ डिवाइडेड इन 5 मेजर सेक्टर्स और एजेंसीज. तो ये कौन कौन सी एजेंसीज और सेक्टर्स है? पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स फर्स्ट है. पब्लिक हेल्थ सेक्टर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में क्या क्या आता है? सो प्राइमरी हेल्थ केयर जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर ये आता है. हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स जो अपर सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रूरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स. तो ये सब जो है ये पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में आते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसके अलावा और क्या आता है? तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स. हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है. तो इसके अपने अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए अलग से हेल्थ सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड होते हैं. वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड की जाती है. तो ये भी गवर्नमेंट के ही होते हैं. एंड अदर एजेंसीज जैसे डिफेंस है, आर्म फोर्सेस, मेडिकल कॉलेज और रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं. तो ये भी हेल्थ केयर सिस्टम है लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया के लिए कन्फाइंड होते हैं. जो आर्मी के लिए अलग हॉस्पिटल, रेलवे के कर्मचारियों के लिए अलग हॉस्पिटल. तो इस तरह से ये पब्लिक सेक्टर्स का एक हेल्थ सेक्टर होता है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर. देन आता है प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर्स में जो हम सब देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक, नर्सिंग होम्स एंड डिस्पेंसरीज, ठीक है, जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड क्लिनिक्स, ये सारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं. थर्ड सेक्टर जो है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो आयुष सिस्टम है हमारा, इट कम्स अंडर इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसमें आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी, तिब्बी, होम्योपैथी, योगा और अनक्वालिफाइड एंड अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स जो क्वैक्स होते हैं वो भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा ही है. मतलब वो इलीगल है लेकिन वो अनक्वालिफाइड और अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स वो भी होते हैं, वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सो उनको उनका भी यहाँ पे इंक्लूजन किया गया है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में. इसमें सोवा रिक्पा ये एक तिब्बत सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये भी आयुष सिस्टम का भी एक हिस्सा है. सो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इट आल्सो इंक्लूड्स. देन नेक्स्ट आता है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है. हमने देखा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उसके अलावा जो अदर हेल्थ एजेंसीज होती है, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज जैसे जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह है,
आगे हम सब डिटेल में देखेंगे। तो ये वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज होती है जो अपने तरीके से वॉलंटरीली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करता है, लेकिन ये भी एक क्या है, हेल्थ सेक्टर है अलग। सो दीज आर 5 हेल्थ सेक्टर्स which are ongoing in India. नेक्स्ट है प्राइमरी लेवल, प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। तो जो हमने लेवल्स देखी है, 3 हेल्थ केयर सिस्टम की लेवल्स, उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल जो है वो हम देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, टिल देन